अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दिस वीडियो। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ। तो आज मैं क्लीन करूँगी ओवन। और जैसे कि यहाँ पर वेदर चेंज हो रहा है और सर्दी थोड़ी थोड़ी बढ़ रही है, तो ऑटम स्टार्ट है, तो इसीलिए मैंने भी जो है सोचा है कि डीप क्लीनिंग स्टार्ट कर लेती हूँ कि बाद में वेदर और ज़्यादा चेंज हो जाएगा, सर्दी ज़्यादा हो जाएगी तो फिर कोई काम नहीं होगा। थोड़ा थोड़ा करके कर लेती हूँ और साथ में इस जो प्रोडक्ट है इसका रिव्यू भी दे देती हूँ। अभी जब ये ग्लव्स मैं पहन रही थी ना, बिल्कुल मुझे वो डॉक्टर वाली फीलिंग आ रही थी कि ये वाले ग्लव्स हॉस्पिटल्स वगैरह में यूज़ किए जाते हैं, इस तरह के जो होते हैं। तो इस प्रोडक्ट में एक इस बॉटल में जो लिक्विड था वो था, और साथ में इस तरह से एक बैग था, जिप लॉक बैग जो होता है वो, और ग्लव्स थे। तो ये जो बैग है इसमें ये वाला जो लिक्विड है वो इस तरह से डाला था मैंने, और जो रैक ट्रेज वगैरह थी वो सारी इसमें डालकर अच्छे से उनको लगा लिया था स्पंज की मदद से, और लिक्विड जो था तो फिर उसको भी इस बैग में डाल के जो है फिर 4 घंटे के लिए आपने छोड़ देना है, बाकी अपने काम जारी रखने हैं। तो इतने में ये साफ़ हो जाएगा। तो मैं दिखाऊंगी सारा रिज़ल्ट, स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगी कि ये कैसी प्रोडक्ट है। बहुत सारे लोग इस तरह की जो केमिकल्स वाली प्रोडक्ट्स होती हैं वो यूज़ नहीं करते, तो वो ये वीडियो बेशक ना देखें, लेकिन ये है कि ये ओवन के लिए ही थी, तो फिर मैंने सोचा कि इसको ट्राई कर लेते हैं। ये मैंने होम बार्गेन से ली थी और इससे बहुत ज़्यादा आसानी हो गई थी, बहुत ज़्यादा वो रगड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, नहीं तो इसमें बहुत मेहनत लगती है इसको साफ़ करने में। ग्लव्स आपने ज़रूर यूज़ करने हैं। जब इसको यूज़ करें तो मैं इस तरह से फैला लूँगी पूरी ट्रे में, ताकि अच्छे से जो है कॉर्नर में चली जाए और अच्छे से सारा जो ग्रीस है वो निकाल दे। बहुत सारी क्लीनिंग हैक्स मैंने देखी हैं जिनमें बेकिंग सोडा और विनेगर यूज़ किया जाता है, और ओवन क्लीनिंग में भी वो यूज़ किया जाता है। तो सुना है कि उसके रिज़ल्ट भी अच्छे होते हैं, लेकिन वो मैंने अभी ट्राई नहीं किया, क्योंकि मुझे बेकिंग सोडा जो ये वाला सोडा होता है बायोकार्बोनेट सोडा, जो वो मुझे मिला नहीं था उस वक्त, तो फिर मैंने वो यूज़ नहीं किया। तो मुझे कुछ आइडिया नहीं है कि उसके रिज़ल्ट कैसे हैं। तो सुना है, उसके रिव्यूज़ काफ़ी सुने हैं कि काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट होते हैं। तो जो लोग इस तरह की केमिकल्स वाली चीज़ें यूज़ नहीं करना चाहते तो वो वाली रेमेडी यूज़ कर सकते हैं। अब मैंने ओवन के अंदर सारा लगा ली है ये वाली जो थी लिक्विड, और ऊपर नीचे ये साइड्स पर भी लगा दिया है, उधर भी लगा दी है, और इसके ऊपर भी, और जितने ये साइड से वो ग्रिल सी बनी हुई थी, फ्रेम थे, वो भी मैंने निकाल लिए हैं। तो अब इनको मैंने इस तरह से उसी जिप लॉक बैग में डाला है। जितनी ग्रिल्स और ट्रे वगैरह थी ना वो सारी इसी बैग में डाली हैं, ताकि अच्छे से जो है ना वो इसमें पूरे से ऑब्जर्व कर ले, अच्छे से ग्रीस जो है वो निकल जाए सारी। तो अभी 5 मिनट भी नहीं हुए, ये देखें कि जो ऑलरेडी ग्रीस जो है ना वो मेल्ट हो रही है। तो एंड में मैं दिखाती हूँ। अभी मैं 4 आवर्स के लिए इन सबको छोड़ दूँगी, देखते हैं कि इसके क्या रिज़ल्ट मिलते हैं। फिर जो ये ग्लास थी ना यहाँ पर मैंने ऐड नहीं की, मुझे नहीं पता कि शायद ये ख़राब ना हो जाए, इसी डर की वजह से फिर मैंने यहाँ पर नहीं लगाई ये वाली। अच्छा, यहाँ पर नीचे मैंने इस तरह से एक टॉवल बिछा दिया था कि अगर उसमें से एक्सेसिव कोई ग्रीस वगैरह गिरे नीचे या वो लिक्विड गिरे तो ये मेरे फ्लोर बोर्ड ख़राब ना हो। अभी नए नए डाले हैं तो मैं नहीं चाहती कि ये ख़राब हो जाएं, तो इसलिए मैं एहतियातन ये डाल दिया था कि जो भी गिरेगा ना तो वो इसके ऊपर जाए। तो अभी देखते हैं कि अंदर इसका क्या हाल है। 2 बज चुके हैं। ओ माय गॉड, वाह! अभी क्लीन करूँगी तो आई थिंक जल्दी हो जाएगा। वाओ! बहुत मुझे खुशी हो रही है सच में। वेल डन टू मी। अच्छी प्रोडक्ट चूज़ किया है। अभी मैं देखती हूँ ना वो जो फ्रेम्स है वो उनका क्या हाल है, तो इनको फिर मैं साफ़ करती हूँ। वाओ! ये देखिए कितना ये इसमें गंद था, तो सारा मेल्ट हो गया है, ऑलमोस्ट सारी ही साफ़ हो चुकी है। अभी जो फ्रेम्स थे ना वो मैंने एक बैग में डाल के इधर बाहर रखे थे। ओह माय गॉड, इतना अच्छे से सॉफ्ट हो गया सच में। वाओ! अभी तो मैं इनको अच्छे से साफ़ करती हूँ ना। सारे फ्रेम्स ऊपर जो गैस के थे वो भी, ट्रेज सारा सबको मैंने लगा के इधर रखा था, अच्छे से हो गया। वाओ! ये वाली प्रोडक्ट बहुत ही ज़बरदस्त है, सबको ट्राई करनी चाहिए।
एल्बो ग्रीस की जो स्प्रे है ना वो मैं बहुत यूज़ करती हूँ और उसके रिज़ल्ट बहुत ही अच्छे हैं। तो इसीलिए मैंने सोचा था कि इसके रिज़ल्ट भी अच्छे होंगे, इसलिए मैंने ये ली थी और इसके रिज़ल्ट वाकई वाओ वाले रिज़ल्ट थे। आपको मेरी खुशी का अंदाज़ा हो गया होगा आवाज़ से। तो बहुत ज़्यादा मुझे खुशी हुई कि इतना अच्छे से इसने साफ़ किया ना, बिल्कुल ब्रांड न्यू लग रहा था ओवन, और इसकी जो ट्रेज रैक्स थे ना बहुत ही अच्छे से साफ़ हो गए थे। और अब यहाँ पर मैं इनको अच्छे से स्क्रब कर लूँगी। बहुत ज़्यादा मैंने हार्ड स्क्रब नहीं किया था, ऐसे ही जो स्पंज होता है ना उसकी एक थोड़ी सी रफ साइड होती है ना वो वाली, उसी साइड से मैंने इसको साफ़ किया था ताकि जो कॉर्नर्स में सही जगह पे नहीं जा सकती ना वहाँ पर अच्छे से चली जाए तो और वो अच्छे से साफ़ हो जाए। और इस तरह स्पंज फेरने से पता भी चल जाता है कि कहाँ कहाँ अभी दाग बाकी है। मैंने पूरा टाइम नहीं दिया, लेकिन आप इसको रात को लगा कर छोड़ देना तो सुबह तक वो बहुत अच्छे रिज़ल्ट होंगे। मैं यहाँ पर गार्डन में ले आई हूँ ट्रेस वगैरह जो है बाहर ही रखी थी मैंने, ताकि इसका जो ये लिक्विड है ना कहीं गिरे ना तो अंदर जो फ्लोर बोर्ड है वो ख़राब ना हो जाए, क्योंकि ये थोड़ा सा हार्श होता है तो इसी वजह से। तो यहाँ पर ग्रास पर आराम से मैं बैठ के ना अच्छे से मांज लूँगी इनको। तो सिंक छोटा होता है, उसमें ये सारी ट्रे आसानी से नहीं आती और पानी के और इसके छींटे वगैरह बाहर पड़ते हैं तो वो मुझे अच्छा नहीं लगता। तो इसीलिए मैं इनको इधर बाहर ले आई हूँ, आराम से इनको साफ़ करूँगी और उसके बाद पानी के साथ इसको अच्छे से क्लीन कर लूँगी। अभी ये वाली जो साइड थी ना यहाँ पर अच्छे से नहीं लगा था, तो मैं इसको इस तरह से थोड़ी देर के लिए छोड़ दूँगी और उसके बाद इस वापस आती हूँ। पहले अंदर वाला साफ़ कर लेती हूँ। अब यहाँ पर सारा जो मैं स्पंज की मदद से अच्छे से इसको फैला लूँगी, और जो अंदर ओवन में सारा गंद इकट्ठा हुआ है वो सारा जहाँ से थोड़ा डीप है ना वहाँ पर इकट्ठा हुआ है तो उसको मैं ऐसे बाहर नहीं निकालूंगी, वो भी मैंने स्पंज की मदद से निकाला था। स्पंज ऑब्जर्व कर लेता है तो फिर आसानी रहती है। वो सारा ग्रीस जो है वो सारी निकाल कर मैंने सिंक में डाली, उसको अच्छे से साफ़ करके दोबारा से जो है फिर मैंने उसको थोड़ा सा स्क्रब किया था। अब इसको अच्छे से मैंने क्लीन कर लिया है, साफ़ पानी से साफ़ करके ना फिर मैं दिखाती हूँ इसकी फाइनल लुक। अच्छा, इसको ग्लास पर यूज़ नहीं करना था, लेकिन मैंने डरते डरते थोड़ी देर के लिए लगाया था, क्योंकि मैं वही स्पंज यूज़ करी थी वही यूज़ किया था। हुआ तो कुछ नहीं, ठीक लग रही है तो ग्लास। ये जो ग्लास है इस पर नहीं ट्राई करना। और ये देखें ओवरऑल इसकी जो लुक है, अभी थोड़े और इसकी क्लीनिंग चाहिए। मैं इसको साफ़ पानी से अच्छे से किसी क्लॉथ के साथ साफ़ करूँगी अभी। और सिर्फ ये कुछ एक दो दाग रह गए हैं, इनको थोड़ी सी स्क्रबिंग चाहिए, बाकी बहुत ही ज़बरदस्त और अच्छे से साफ़ हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत ही अच्छी प्रोडक्ट है और आराम से साफ़ हो गया है। आप इसको रात को लगा कर छोड़ दें, ज़्यादा बेस्ट रिज़ल्ट मिलेंगे। लेकिन मुझसे रहा नहीं गया, मैंने 4 घंटे भी पूरे नहीं होने दिए तो जल्दी जल्दी साफ़ कर दिया, जिसकी वजह से शायद ये दाग रह गए हैं। अगर थोड़ी देर और रहने देती तो ये भी साफ़ हो जाते। अच्छा जी, अब देखें कि मेरा ओवन माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह चमा उठा है और साफ़ सुथरा हो चुका है। जो दाग रह गए थे उनको मैंने थोड़ा सा स्क्रब किया है और उसके बाद बहुत ही आसानी से साफ़ हो गए थे। और ये भी सारी अच्छे से साफ़ हो गई। आप देख सकते हैं कि कितनी शाइन कर रही है, बिल्कुल न्यू लग रही है। थोड़े बहुत ये वाले इस तरह से दाग रह गए हैं, अगर मैं इसको रात में लगा के छोड़ देती ना तो बहुत ही अच्छे से इसने साफ़ करना था, बहुत ही ज़बरदस्त। और मैं बिल्कुल रेकमेंड करूँगी कि आप ज़रूर ट्राई करें। और ये वाले ऊपर जो गैस के थे वो मैंने साफ़ कर लिए हैं, ये भी बहुत अच्छे से साफ़ हो गए। ये वाले फ्रेम तो बिल्कुल चमचमा ब्रांड न्यू हो गए हैं, बहुत ही ज़बरदस्त। और रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे हैं इस प्रोडक्ट के, बहुत ही आसानी से साफ़ हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये सारे रैक और ट्रे वगैरह साफ़ हो गए हैं तो इनको मैं ओवन में लगा कर दिखाती हूँ। अब जो है मैंने ओवन को रेडी कर लिया है दोबारा से और बहुत अच्छे से साफ़ हो गया है। बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, सिर्फ उस लिक्विड को लगा के छोड़ दिया, उसके बाद ये देखेंगे कितने अच्छे से साफ़ सुथरा हो गया है। ये ट्रे जो होती हैं वो तो मैं साथ साथ साफ़ करती रहती हूँ, लेकिन जो अंदर सारा होता है ना ओवन वो कभी कभार साफ़ कर पाती हूँ, रोज़ाना की क्लीनिंग में वो नहीं कर पाती। तो चलो ये वाला काम हो गया है और आज की वीडियो को भी यहीं पर एंड करती हूँ। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मिलूंगी, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।